तो ये है बोर्ड ब्रेकर का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसके अंदर हम मेटल नॉन मेटल के क्वेश्चन कवर करेंगे प्रीवियस ईयर के। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये पहला क्वेश्चन जो है एमसीक्यू का है, 2025 में आया क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको बताया मैग्नीशियम जो है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन देता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ पे दे रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ले रहा है, वही आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन एक ही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये भी गलत है। ये भी देखो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं। तो सही आंसर कौन सा है इसका? ए आंसर बिल्कुल सही है, जिसमें मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देकर अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर। एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आंसर क्या रहेगा हमारा? एम्फोटेरिक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। इसको इस सारे केसेस को कंसीडर करना है। द केस इन विच न्यू प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। इनमें से किस में न्यू प्रोडक्ट बनेगा? तो भाई जिसमें मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उसमें बन जाएगी। अब तुम्हें पता है कि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी कैल्शियम से कम होती है, तो भाई ये तो छीन नहीं पाएगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगी। फिर कॉपर की रिएक्टिविटी जो होती है वो फिर दोबारा से आयरन सल्फेट से आयरन से कम होती है, तो इसके बस की भी नहीं है कि छीन ले इससे। कॉपर सल्फेट कैल्शियम, कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है कॉपर से, वो छीन लेगा और क्या बना देगा? कॉपर को अकेला कर देगा, खुद बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, यानी ये रिएक्शन हो जाएगी। और यहाँ पे मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? MgSO4 प्लस में क्या हो जाएगा? जिंक। दोनों में रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो दोनों ये दोनों छीन लेंगे, वो दोनों नहीं छीन पाएंगे। तो बी और डी आंसर सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी एंड सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी एंड डी। ठीक है भाई, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मेलेबल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा इनमें से मेलेबल है और पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? तो भाई मेलेबल भी हो और पुअर कंडक्टर भी हो, तो कॉपर तो अच्छा खासा कंडक्टर है, जिंक भी अच्छा खासा कंडक्टर है, सिल्वर भी सबसे बेस्ट कंडक्टर है, तो रहेगा आंसर लेड। तो लेड जो है हमारा वो मेलेबल भी है, कम मेलेबल है, और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास? लेड। लेड जो है हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है ना? अ मेटल एंड नॉन मेटल डेट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। एक मेटल और एक नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर एंड रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं कि एक मेटल जो है वो लिक्विड, अ मेटल एंड अ नॉन मेटल डेट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर है। तो एक मेटल जो लिक्विड स्टेट में मिलता हो और एक नॉन मेटल। तो मरकरी आपका मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, और ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो आंसर क्या जाएगा? मरकरी एंड ब्रोमीन। मरकरी एंड ब्रोमीन, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। 2024 में आया क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो याद रखना है कि मरकरी जो है हमारा वो लिक्विड स्टेट में मिलता है, मेटल है, और ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है, वो नॉन मेटल है। मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद एसिड, बट फ्यू ऑक्साइड ऑफ मेटल आर रिएक्ट विद बेसिस सच एज मेटेलिक ऑक्साइड आर। तो भाई मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं हमारे जनरली एसिड से रिएक्शन करते हैं, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड खुद बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ मेटेलिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो दोनों नेचर से होते हैं, उन्हें एम्फोटेरिक कहते हैं। दिस दो ही हैं सिर्फ, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड, दोनों एम्फोटेरिक होते हैं और ये ईजिली हमारा बेस से भी रिएक्शन कर जाते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? Al2O3 और ZnO, यानी सेकंड और थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों एम्फोटेरिक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का नेचर शो करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द मेटल विच आर फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज कॉम्बाइंड स्टेट। कोई एक ऐसा मेटल जो फ्री स्टेट और कॉम्बाइंड स्टेट दोनों मिलता है। कौन कौन मिलता है यहाँ पे हमारा? एक तो भाई सिल्वर मिल जाता है आपका, प्लेटिनम तो पूरा का पूरा फ्री स्टेट में मिलता है, ठीक है, कॉम्बाइंड नहीं मिलता वो। सिल्वर और कॉपर, ये दो ऐसे मेटल है, सिल्वर और कॉपर, ये फ्री स्टेट में भी मिल जाते हैं और कॉम्बाइंड। बाकी गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं वो हमेशा किस में मिलते हैं? कॉम्बाइंड स्टेट में। आंसर क्या जाएगा? सिल्वर एंड कॉपर, ये दो जो है हमारे फ्री स्टेट में भी मिल जाते हैं और कॉम्बाइंड स्टेट में मिल जाते हैं। नेक्स्ट, अ मेटल एक्स इज यूज इन द थर्मिट प्रोसेस। एक मेटल एक्स जो है थर्मिट प्रोसेस में यूज किया जाता है। व्हेन एक्स इज हीटेड विद ऑक्सीजन इट गिव्स एन ऑक्साइड वाई विच इज एम्फोटेरिक। तो यानी एक्स तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में वैसे पता है कि जो थर्मिट प्रोसेस में क्या होता है, Fe2O3 में एल्यूमिनियम मिक्स करते हैं और उसको हीट करते हैं, तो एल्यूमिनियम मेटल यूज होता है, और उसी का ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, Al2O3। तो एल्यूमिनियम और Al2O3 इसका आंसर है, आंसर बी। 2023 और 24 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है, अ मेटल एक्स इज यूज्ड इन थर्मिट प्रोसेस। मेटल जो है वो थर्मिट प्रोसेस में यूज किया जाता है। व्हेन एक्स इज बर्न्ड इन एयर इट गिव्स। सेम क्वेश्चन है हमारे पास, 2022 में आया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम और Al2O3 दोनों इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, दो बार क्वेश्चन आ गया ना, 22 में भी आया, 23 में आया, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। जब जिंक जो है वो रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। क्या बनता है? सोडियम जिंकेट, तो सोडियम जिंकेट बनेगा। आंसर क्या है हमारे पास? बी, सोडियम जिंकेट, है ना। Na2ZnO2 याद होगा, एसिड बेस सॉल्ट में भी आया था हमारे पास।
अमंग द फॉलोइंग द मेटल विद लोएस्ट डेंसिटी इज, इनमें से सबसे सबसे हल्का कौन है, सबसे सबसे लोएस्ट डेंसिटी किसकी है, तो लिथियम है। सबसे लोएस्ट डेंसिटी किसकी होती है हमारे पास, लिथियम, सबसे हल्का मेटल है, मतलब सबसे लोएस्ट डेंसिटी से ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 2023 में आया क्वेश्चन है ये, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम ऑफ नॉन मेटल कैन बी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं एक नॉन मेटल के अंदर, तो नॉन मेटल जो होता है वो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसके जो सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, 4 से ज्यादा होंगे, ये 5 6 7 के आसपास होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 6 7, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 5 6 7, ये सब नॉन मेटल हो गए, 8 भी हो सकता है, तो वो नोबल गैस होगा हमारा, नॉन मेटल की कैटेगरी में जाता है, जो नोबल गैस को और छोड़ दो तो 5 6 7 पाया जाता है, हमारा आंसर सही है। द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रिस्पेक्टिवली आर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को जब बर्न करेंगे तो Al2O3 बनेगा और मैग्नीशियम MgO बनेगा, तो आंसर क्या हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2025 में आया क्वेश्चन था। अगला क्या कह रहा है, 2025 में आया क्वेश्चन ये भी है, द वार्निंग साइन, ये वार्निंग साइन दे रखा है, सो द गिवन फिगर मस्ट invariably be displayed pasted on container which contain hydroxide of, तो ये किस में क्या किस में बना होता है, देखो भाई ये इसका मतलब है कोरोसिव है, हाथ पैर जला देगा, मेटल पे गिर जाएगा तो उसको कोरोसिव के ऊपर लगाया जाता है, एसिड में लगाया जाता है ये, और बेस भी जो स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम का जो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसी के बेस में क्या होता है हमारा ये पिक्चर लगा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली कोरोसिव होता है वो, हाथ पैर भी गिरेगा तो जला सकता है हाथ को ना, तो वही दिखा रहा है आपको, तो इसका आंसर आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम है इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास टू मेटल जिंक, 2025 में क्वेश्चन है भी, टू मेटल जिंक एंड टिन आर डिसॉल्व्ड सेपरेटली इन डिफाइंड प्रोपोर्शन इन मोल्टन कॉपर, द प्राइमरी मेटल, कॉपर जो है प्राइमरी मेटल, और जिंक और उसके अंदर जिंक मिलाया गया ना, जिंक मिलाया गया उसके, जिंक और टिन मिलाया गया उसके अंदर, टू ऑब्टेन टू डिफरेंट अलॉय रिस्पेक्टिवली आर, तो भाई जिंक मिलाते हैं तो बनता है हमारे पास ब्रास, और अगर टिन मिलाओगे तो बनेगा हमारे पास ब्रॉन्ज, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ब्रास एंड ब्रॉन्ज, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जिंक मिलाने पर कॉपर के साथ बन जाता है ब्रास, और टिन मिलाने पर क्या बन जाता है हमारे पास कॉपर, तो क्या कह रहा है, टू मेटल जिंक एंड टिन आर डिसॉल्व्ड सेपरेटली इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, अलग अलग उसमें मिलाया गया है कॉपर के साथ, तो जब जिंक मिलेगा तो ब्रास बनता है और टिन मिलेगा तो क्या बनता है हमारे पास ब्रॉन्ज। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एल्युमिनियम पाउडर इज यूज्ड इन थर्मिट वेल्डिंग बिकॉज, थर्मिट वेल्डिंग में क्यों यूज करते हैं इसका, बिकॉज इट्स रिएक्शन विद आयरन इज हाईली एक्सोथर्मिक, इसकी रिएक्शन जो हाईली एक्सोथर्मिक है, सही ये बात है वो भी, लेकिन वो बात नहीं है, हाईली एक्सोथर्मिक कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक बनना पड़ेगा कि आपका आयरन जो है वो मोल्टन स्टेट में निकले, तो सही जो ऑप्शन है वो क्या है कि व्हेन इट इज हीटेड विद आयरन, जब इसको हीट किया जाता है आयरन के साथ तो ये मोल्टन आयरन फॉर्म करता है, उसके अंदर मोल्टन आयरन बनता है, जिसकी वजह से आपका पटरियां जुड़ जाती हैं, तो सही आंसर जो है इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक कह रहा है ये हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारा, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड ओर इज, सबसे कॉमन मेथड क्या है उसके ऑक्साइड ओर से उसको सेपरेट करने का, ठीक है, तो सबसे कॉमन मेथड क्या है, रिडक्शन विद कार्बन, कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन का इस्तेमाल करके क्या करते हैं उसको सेपरेट करते हैं, तो सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है रिडक्शन विद कार्बन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ सॉलिड मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, थिन वायर की प्रॉपर्टी देखो, अगर तुम हथौड़े से मार रहे हो और वो फैल रहा है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी, लेकिन अगर तुम उसको खींच रहे हो उससे तार बन रहा है उसको क्या बोलते हैं डक्टिलिटी, तो क्या आंसर होगा इसका हमारा डक्टिलिटी, क्या होगा भाई इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, अ मेटल एम डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, एक मेटल एम जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर देता है उसके एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट से, बट फेल्स टू डू सो इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट के साथ नहीं कर पाता। देखो एक मेटल एम जो है वो फेरस यानी आयरन को तो डिस्प्लेस करता है, नहीं आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है और एल्युमिनियम से कम है, आयरन से ज्यादा और एल्युमिनियम से कम, तो भाई कॉपर जो है वो तो आयरन से भी कम है, वो तो गलत है, लेड भी हमारा कुछ ऐसा ही है, जिंक की रिएक्टिविटी जो होती है वो आयरन से ज्यादा होती है और एल्युमिनियम से क्या होती है हमारी कम, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका हमारा, क्या आंसर आ जाएगा हमारा जिंक जो है हमारा वो आपका आयरन सल्फेट को तो डिस्प्लेस कर देगा आयरन को, लेकिन उसको नहीं करेगा क्योंकि एल्युमिनियम से रिएक्टिविटी क्या होती है इसकी हमारी कम होती है, तो ये एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20, अ मेटल एक्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड लिबरेट अ गैस जी, एक मेटल एक्स जो है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो गैस जी निकलती है, इट ऑल्सो लिबरेट द सेम गैस ये फिर सेम गैस रिलीज करता है जी ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो फिर सेम वो करता है बेस्ड ऑन द एवर इंफॉर्मेशन एक्स एंड जी, तो भाई कोई ऐसा मेटल जो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है, तो ऐसा मेटल जो है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, दो ही हमारे एल्युमिनियम और जिंक, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा एल्युमिनियम या जिंक ढूंढ लो, तो जिंक है हमारे पास, तो जिंक रिएक्शन करता है तो गैस कौन सी निकालता है,
गैस कौन सी निकालेगा, हाइड्रोजन गैस। तो आंसर क्या देगा हमारे पास, जिंक मेटल और हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन था, तो आंसर जिंक और हाइड्रोजन गैस हो गया। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर द एनोड द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड रिस्पेक्टिवली आर। तो कॉपर की रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोड और एनोड और कैथोड क्या बनाते हैं, तो एनोड जो होता है हमारा वो क्या होता है, इम्प्योर कॉपर। कैथोड जो होता है वो होता है प्योर कॉपर। और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट। तो प्योर पहले जो हमारे पास क्या लिखा था, पहले एनोड लिखा था, एनोड जो होगा इम्प्योर कॉपर होगा, कैथोड जो होगा प्योर कॉपर होगा, और इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो क्या होगा, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आंसर ए बिल्कुल सही है हमारा। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2025 में क्वेश्चन है, द मोस्ट मेलेबल मेटल आर, सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल कौन है, तो गोल्ड है और कौन है हमारे पास यहाँ पे, कॉपर है। तो कॉपर और गोल्ड दो आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, सिल्वर और गोल्ड, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द मोस्ट मेलेबल मेटल आर, इनमें से कौन सा मोस्ट मेलेबल है, तो मोस्ट मेलेबल में दो ही कैटेगरी आती है, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड, मोस्ट कंडक्टिविटी भी नहीं की है और मेलेबिलिटी भी नहीं की होती है, तो गोल्ड और मेलेबिलिटी भी नहीं की होती है, डक्टिलिटी भी नहीं, सबसे हाईएस्ट कौन होता है हमारे पास, सिल्वर एंड गोल्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंसीडर द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द फॉलोइंग मेटल्स। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम रिएक्शन करा रहे हैं एल्यूमिनियम से, कॉपर से, मैग्नीशियम से, आयरन से एंड जिंक से, है ना। फिर मोस्ट बाइग्रेस रिएक्शन किसके साथ होगी इनमें से, जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है इसमें, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। सबसे मोस्ट बाइग्रेस जो होगी वो मैग्नीशियम की होगी, ठीक है, मोस्ट बाइग्रेस जो होगी वो मैग्नीशियम की होगी। एंड नो रिएक्शन विद आयरन, आयरन के साथ तो रिएक्शन नहीं करेगा, कर लेगा भाई आयरन के साथ भी रिएक्शन कर लेगा वो, कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो मोस्ट बाइग्रेस विद मैग्नीशियम एंड डज नॉट रिएक्ट विद कॉपर, कॉपर से रिएक्शन नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, हाइड्रोजन से कम होगी तो वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालने वाला नहीं है। तो आंसर सी इसका बिल्कुल सही है। तो ये 2023 में आया क्वेश्चन है, ब्रोंज इज अ अलॉय ऑफ, बताया था ना, ब्रास एंड ब्रोंज। ब्रास बनता है हमारा किससे, ब्रास बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमारा, जिंक डालना पड़ता है कॉपर के अंदर, और ब्रोंज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, टिन डालना पड़ता है किसके अंदर, कॉपर के अंदर। आंसर क्या होगा, कॉपर एंड टिन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट हमारा अब अदर्सन रीजन की कुछ क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है अदर्सन रीजन का, क्या बोल रहा है, डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी विद वाटर एंड डाइल्यूट है। सही बात है, दोनों की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, वाटर के साथ भी अलग होती है अलग मेटल की, और डाइल्यूट एसिड के साथ अलग अलग होती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ भाई, रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पे आते हैं उस पर डिपेंड करता है, दोनों ठीक है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी, ए नहीं बी होगा, ये गलत आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, बी, बी बिल्कुल ठीक है आंसर है इसका, ठीक है भाई, बी बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा अगला क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर सल्फाइड और कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग ऑफ ओर। भाई रोस्टिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले आपको सल्फाइड और से ऑक्साइड और बनाना पड़ेगा, तभी आप रिडक्शन विद कार्बन कर सकते हो। तो आपको रिडक्शन तो करना ही पड़ेगा, सही कह रहा है बिल्कुल। रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड और तो डायरेक्टली इनटू मेटल, नहीं भाई सबको नहीं करता, कुछ ही ऐसे मेटल है जो डायरेक्टली मेटल में चल सकते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं है, यानी गलत है वो बिल्कुल। ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। नेक्स्ट, द कलर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लेड इज एडेड टू इट। सही बात है भाई, कलरलेस हो जाता है वो, क्योंकि लेड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, उसको डिस्प्लेस कर देता है। यही नीचे लिखा हुआ है हमारा कि लेड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और उसको डिस्प्लेस कर देता है। ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सोडियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, नहीं भाई दो ही हमारे पास एम्फोटेरिक है, एक हमारा जिंक और एक है एल्युमिनियम। तो ये गलत लिखा हुआ पूरी तरीके, 2025 में आया क्वेश्चन है ये भी। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसमें सही बात है, ये तो ठीक कह रहा है, ऊपर वाला गलत है, तो ए गलत है और आर सही, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला हमारे पास क्या है, अ पीस ऑफ जिंक मेटल गेट्स रेडिश ब्राउन कोटिंग व्हेन केप्ट इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। भाई जिंक को डालोगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और उसके ऊपर कॉपर आपका लग जाएगा। इसमें सही कह रहा है आपका, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, नहीं गलत है भाई, जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अगला, the metal high up in the reactivity series cannot be obtained from their compound by heating with carbon। जो हाई सीरीज के ऐसे सोडियम वगैरह मेटल है, इनको हीटिंग विद कार्बन से नहीं करते, क्योंकि कार्बन की रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इनको डिस्प्लेस कर दे, तो उनके लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो सकती। तो सही कह रहा है, ऑप्शन ए सही है बिल्कुल, अदर्सन बिल्कुल सही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑब्टेन मेटल। हाँ भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम, तो उस कार्बन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन मेटल को ऑब्टेन करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन के साथ रिड्यूस करके या बाकी सबके साथ। तो वो भी सही कह रहा था, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा आर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। सही बात है भाई, जो आपका क्या कहते हैं नाइट्रिक एसिड है तो कोई मेटल रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो हाइड्रोजन जो निकलता है हाइड्रोजन गैस, लेकिन उस हाइड्रोजन गैस पे दोबारा से अटैक कर देता है नाइट्रिक एसिड और उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसने यहाँ पे क्या लिख दिया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो गलत है, नहीं रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ऊपर वाला बिल्कुल सही है। तो ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका भी? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे एडजेसेंट रीजन हमारे कंप्लीट हो गए।